देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ। ये बात आज से ठीक करीब 4 साल पहले की है, जब मैं कोलकाता में रहकर नौकरी किया करता था। लेकिन एक बार की बात है, मैं अपने ऑफिस की छुट्टी में घर लौटा था। मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था और दिसंबर के महीने में अक्सर हमारे गांव समाज के लोग पहाड़ों पर पिकनिक मनाने जाया करते थे, जिस वजह से मैं भी अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गया था, जहां पर मेरी मुलाकात मेरे चाचा के 2 बेटों से हुई, जो कि मेरे ही उम्र के थे। उनसे मैं कई सालों बाद मिला था, जिस वजह से हमारे बीच पुरानी बातों को लेकर काफ़ी बातें होने लगी और हम अच्छे दोस्त बन गए। जब मैं उनके साथ पहाड़ी पर इधर उधर घूम रहा था, तो मुझे थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरी पहाड़ी दिखाई दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा घनी थी। मैंने उनसे उस पहाड़ी पर चलने की बात की, जिसे सुनकर वह दोनों थोड़ा अजीब सा करने लगे। उनके चेहरे का हाव भाव पूरी तरह से बदल चुका था। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, तो पहले तो उन्होंने मुझे बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मेरी जिद करने पर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के लोग उस पहाड़ी को शापित माना करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि उस पहाड़ी पर जाने वाले लोग वहीं क्यों हो जाते हैं और वो कभी भी वापस नहीं आते, और अगर कोई वापस आ भी जाता है तो वह ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता और पागलों की तरह हरकतें करते हुए खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। उन दोनों भाइयों की इन बातों को सुनकर पहले तो मुझे खूब हंसी आई और मैंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या यार, तुम लोग अभी भी इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हो? भूत शराब जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सब हमारे मन का वहम होता है। आजकल दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तुम लोग अभी भी इन सब धकोसला पर विश्वास करते हो। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है। मेरा इस तरह से हंसने के कारण उन दोनों भाइयों को मुझ पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग एक बार जंगल के अंदर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, और अगर कोई वापस लौटता भी है तो वह बहुत ही भयानक मौत मारा जाता है। मैं उनकी बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके चेहरे साफ तौर पर मुझे बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनकी बातों में सच्चाई साफ साफ झलक रही थी। उन्हें इस तरह गुस्सा होता देख मैंने इस बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा और फिर इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन मेरे मन में अब उस पहाड़ी को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठना शुरू हो गए थे। हम सभी वहाँ पिकनिक मनाने के बाद शाम को अपने घर लौटने लगे, लेकिन अभी भी मेरे मन में उस पढ़ाई को लेकर कई सारे सवाल थे। मैं वापस जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और मजबूरन मुझे अपने घर पर आना पड़ा। लेकिन घर आते हुए मैंने मन में सोच लिया था कि एक बार तो मैं उस पहाड़ी पर जाकर ही रहूँगा। आखिरकार मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है उस पहाड़ी में कि लोग उसे श्रापित समझते हैं। उस शाम को जब मैं पिकनिक से घर लौट आया, तो फिर मैं किसी भी तरीके से अपने पिता से उस पहाड़ी के बारे में जानना चाहता था, जिस वजह से मैंने मौका देखकर अपने पिता से पूछ ही लिया, पापा उस पहाड़ी पर लोग क्यों नहीं जाते? मेरे इस सवाल को सुनकर मेरे पापा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उन्होंने मुझे अजीब निगाहों से देखते हुए कहा कि बेटा, यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है कि कोई उस पहाड़ी पर जाए, और हाँ, तुम भी भूल से कहीं इधर उधर मत चले जाना। मैं अपने पिता के चेहरे पर हुए अचानक से बदलाव को देखकर ये समझ गया कि उस पहाड़ी में जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, जिस वजह से यहाँ के लोग उस पहाड़ी को श्रापित समझते हैं और कोई भी उस पहाड़ी की तरफ जाना तो दूर, उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करता। फिर मैंने उस रात खाना खाया और जाकर अपने रूम में आराम करने लगा, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ बार बार घूम रही थी, और फिर मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन मैं अपने चाचा के बेटों से मिला और उन सब बातों ही बातों में कहीं घूमने का जिक्र किया। अब क्योंकि मैं काफ़ी साल बाद अपने घर पर लौटा था, जिस वजह से वह लोग मुझे मना नहीं कर पाए और वो लोग भी मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में तो उन्हें लगा जैसे मैं वापस से पिकनिक पर चलने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे ये बात कही कि हमें नाइट ट्रिप के लिए जाना चाहिए और वह भी जंगलों में, तो पहले तो वो दोनों थोड़ा घबरा गए, क्योंकि आज तक वह दोनों कभी भी रात को जंगल में नहीं रुके थे। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि
हमेशा कुछ नई चीज़ों को करके देखना चाहिए। आखिरकार किसी तरह मैंने उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया और फिर हम लोग मंगलवार की शाम को पहाड़ी पर जाकर रात बिताने के लिए तैयार हो गए। फिर मैं खुशी खुशी अपने रूम में जाकर सो गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि कल मंगलवार था। सुबह होते ही मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि आज आखिरकार मैं उस जगह जाने वाला था जिस जगह ने पहले ही बार में मेरे मन पर काफ़ी गहरा निशान छोड़ दिया था। हालांकि मेरी खुशी को देखकर मेरे माता पिता को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आज तो इतना खुश क्यों नज़र आ रहा है, जिस पर मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि आज रात हम सारे भाई बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं। फिर आखिरकार देखते ही देखते शाम हो गई और अब वह घड़ी थी जब मुझे अपने घर से निकलकर अपने चाचा के घर जाना था, ताकि मैं वहां उन दोनों को रिसीव कर सकूं। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने बैग में कुछ खाने के सामान को लेकर अपने चाचा के यहाँ पर चल पड़ा और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो दोनों भाई साथ चलने के लिए थोड़ा मना कर रहे थे। उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो लोग नाइट ट्रिप के लिए पहाड़ों पर जाएं, लेकिन आखिरकार मैंने उन्हें मेरे साथ चलने के लिए मना ही लिया। फिर हम तीनों आखिरकार उस पहाड़ तक आ पहुंचे जहां पर पिछली बार पिकनिक मनाने आए थे। यहां आते ही दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, यहीं पर टेंट बना लेते हैं, और वैसे भी यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं है, तो ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही था। मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम सब उस पहाड़ी पर जाकर रात बिताएं। मेरी इस बात को सुनकर संभव था कि वह दोनों मना कर देंगे, लेकिन अब तक मुझे पता चल चुका था कि इन दोनों को किसी तरीके से उस पहाड़ी तक लेकर जाना है। मैंने उन दोनों से कहा कि हाँ रहने दो, वैसे भी तुम दोनों डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम दोनों बस शरीर से बड़े हो चुके हो, मन में तो अभी भी बहुत ज़्यादा डर भरा है ना। मेरे इन तीखे बातों को सुनकर उन दोनों भाइयों को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि हम लोग डरते नहीं हैं, बस हमें वहाँ पर जाना नहीं है। जिस पर मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है कि तुम कितने हिम्मत वाले हो। बस फिर क्या था, वो दोनों भी तैस में आकर मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गए और फिर हम तीनों उस पहाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगे। और हम इस पहाड़ी में अपना रास्ता भटक न जाए, इस वजह से हम तीनों अपने लिए निशान बनाते जा रहे थे। हम जैसे जैसे उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमें हवाओं की लहराने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो कि धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये हवाएं हमसे कुछ कहना चाहती हों, और अब तक चारों ओर अंधेरा छा चुका था। हम तीनों काफ़ी अंदर तक अब आ चुके थे। ये देखकर उन दोनों ने कहा कि हमें यहीं कहीं पर अपना टेंट बनाना चाहिए, और वैसे भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक झरना भी था जिसकी आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। उस जगह से आसमान में तारे भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से मैं भी उस जगह पर रुकने के लिए मान गया। और फिर हम तीनों ने वहाँ पर अपना टेंट लगाया और फिर हम सब ने अपने बैग से खाना निकाला और हम खाने को खाने ही वाले थे कि तभी हमें याद आया कि हमारे पास ज़्यादा पानी नहीं है, तो अच्छा होगा कि हम थोड़ा पानी वहाँ से लेकर आ जाएं। और फिर हम तीनों वहाँ पानी लाने चले गए। लेकिन जब हम उस झरने के किनारे पहुँचे तो मुझे एक काला सा साया दिखा, जिसे देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गया। लेकिन दूसरे ही पल वो साया अचानक से कहीं पर गायब सा हो गया। मैंने अभी जो कुछ भी देखा था यह सब मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने इस बात को इन दोनों को बताया तो ये लोग अभी इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। जिस वजह से मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई और फिर हम तीनों पानी लेकर वापस अपने कैंप की तरफ आ गए, जहाँ पर हमने देखा कि हमारे टेंट के बिल्कुल बगल में कोई जानवर मरा पड़ा है, जिसका किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से पेट फाड़ दिया है। उस जानवर को देखकर हम तीनों आश्चर्य में थे, क्योंकि अभी अभी जब हम यहाँ से पानी लाने गए थे तो ये जानवर यहाँ पर नहीं था। अब इसे देखकर उन दोनों को भी डर लगने लगा था और साथ में मुझे भी। लेकिन फिर मैंने बात को टालते हुए कहा कि शायद ये जानवर काफ़ी दिन पहले मरा होगा और कोई दूसरा जानवर इसे खींचकर कहीं लेकर जा रहा होगा, लेकिन हमें आता देख उस जानवर ने इसे यहीं छोड़ दिया है। और फिर मैं इन चीज़ों को टालते हुए कुछ और बातें करने लगा और फिर खाना वाना खाकर हम सब अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। लेकिन रात को अचानक से हमें एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कुछ अजीब थी, जिससे हम तीनों की आंखें खुल गईं और आवाज़ ऐसी लग रही थी कि कहीं पास से आ रही है।
पर यह आवाज़ किसकी है ये समझ नहीं आ रहा था। इस आवाज़ को सुनकर हम तीनों अपने टेंट से बाहर आ गए और फिर हमने जो देखा उसे देखकर हम तीनों की हालत खराब हो गई। हमने देखा कि हमारे सामने पीठ करके एक काला साया बैठा हुआ था जो कि उसी मरे हुए जानवर की अंतड़ियों को अजीब तरीके से खाए जा रहा था। उसे इस हालत में देखकर हम तीनों कुछ समय के लिए तो मानो मूर्ति बन गए थे और फिर डर के मारे उन दोनों के मुंह से चीख निकल गई और इस आवाज़ के कारण उस साए का सिर हमारी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उस जानवर के मांस को उसके मुंह में साफ साफ देखा जा सकता था। उसे देखकर हमारी जानें सूख गई और फिर हम तीनों वहां से जितनी तेज हो सकता था उतनी तेजी से भागे। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि हमें किस ओर जाना चाहिए, जिस वजह से हम उस जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अब क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पर थे इसलिए हमें दूर से एक रोशनी दिखाई दी और फिर हम उस रोशनी की तरफ भागने लगे। लेकिन तभी एक पेड़ अचानक से मेरे एक दोस्त पर आ गिरा और वो उस पेड़ के नीचे दब गया। इस पर हम दोनों रुके और उसे वहां से निकालने लगे, लेकिन इससे पहले कि हम उसे खींच पाते कि एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़कर उसे खींचते हुए हमसे दूर ले गया और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने से हमारा वह दोस्त कहीं खोसा गया। लेकिन हमें ये बात अच्छे से पता थी कि हम चाहकर भी इस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, जिस वजह से हम दोनों ने वहाँ से भागना ही उचित समझा। और फिर हम दोनों करीब 20 मिनट तक भागते रहे जब तक कि हमें एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। और फिर आखिरकार हमने उस गाड़ी से लिफ्ट मांगी और फिर हमारी इस हालत को देखकर उस गाड़ी वाले ने हमें अपनी गाड़ी में बिठा लिया, जिसके बाद हमने उसे अपने साथ घटी सारी बातें बताई और फिर उस गाड़ी वाले ने हमें रात के करीब 2 बजे हमारे घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर हमने सारी बातें अपने माता पिता को बताई, जिसे सुनने के बाद वह सारे लोग जंगल की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि रात को उस जंगल में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बस कुछ ही घंटों की तो बात है, इसके बाद सुबह हो जाएगी, फिर सुबह हम वहां पर जाकर देख लेंगे। और फिर हम लोग ना चाहते हुए भी सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। जब हम सुबह उस जंगल में गए तो हमें हमारा वह दोस्त उसी जानवर की तरह पड़ा मिला, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी हो। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक जब भी मैं उस पहाड़ी की तरफ देखता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है और मेरे आंखों के सामने बार बार उसी साए का चेहरा याद आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।